अगर सर अब हम बात करें जिसका मेष लग्न है और सिंह लग्न है, क्या दोनों का धर्म त्रिकोण का जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा? नहीं, दोनों में अंतर है। मेष लग्न जो है वो भी अग्नि तत्व की राशि और सिंह भी अग्नि तत्व की है, लेकिन मंगल में जिद, आग्रह, गुस्सा कुछ अधिक है सिंह लग्न वालों के लिए। अगर हम जैसे बात करें कि जिसके फर्स्ट हाउस में मेष लग्न है, जिनका फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, ऐसे लोगों का धर्म त्रिकोण कैसा रहेगा? लगन में अगर मेष राशि है तो ऐसा व्यक्ति देखो धर्म के प्रति जो है वो ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, अपनी बात को पुरजोर से रखने वाला होगा। कोई भी उसके सामने अगर मान लो धर्म के संदर्भ में अगर कुछ अटपटा बात कहता है तो ऐसा व्यक्ति लड़ने को उद्यत भी होगा। धर्म के संदर्भ में हमारे ऊपर जो है ब्रह्मा जी के द्वारा 3 रण होते हैं। पहला है देवरण, दूसरा है पितृण, एक होता है ऋषि रण। पितृण का अर्थ क्या है? शास्त्र कहता है जैसे ही आपके पुत्र उत्पन्न हुआ और जैसे ही आपने उसका गोद में लेकर के उसका मुखमंडल देखा, उसी समय आप पितृण से विमुक्त हो गए। मैंने अपने वंश को बढ़ाने के लिए एक वंशज और पैदा कर दिया, इसलिए मैं उस ऋण से विमुक्त हो पाऊंगा। एक है देवऋण। देवऋण क्या है? बेसिकली कि अपने जीवन में जो संस्कार हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटी हैं, हमें मंदिर जाना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें जो है धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, घर में पूजन, यजन, देव आराधना आदि करनी चाहिए। एक जो ऋण है वो ऋषि ऋण है, वो सामाजिक है। सामाजिक ऋण का मतलब है सामाजिक जो व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था क्या है कि मुझे मालूम है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे छोटे भाई है, उसकी जो पत्नी है वो भी मेरी बेटी के समान है। नमस्कार। नमस्कार सर। आचार्य जी, जैसे हम त्रिकोण की बात करते हैं, कुंडली में त्रिकोण का कितना रोल होता है? वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में जो जन्म पत्री है उसमें 12 भाव हैं, लेकिन जो त्रिकोण भाव हैं उनके का जो महत्व है वह कुंडली की जान है, नींव है एक्चुअल में। क्योंकि हमारे यहाँ ये बात कही गई कि लग्नम केंद्रम त्रिकोणत्वाद विशेषण सुप्रदम। लगन ही एक ऐसा भाव है जो केंद्र की संज्ञा में भी आता है और त्रिकोण की संज्ञा में भी आता है। और सर्वे त्रिकोण नितारो ग्रह सुफल प्रदा, सभी त्रिकोण के भाव के स्वामी सदैव सुफल देने वाले हैं। तो लगन पंचम नवम जो भाव हैं, एक तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि लग्नेश के सदैव मित्र होते हैं, पंचमेश और नवमेश। इस कारण से भी महर्षि पराशर जी ने इनको सदैव सुफल देने वाला कहा होगा, क्योंकि जो मेरा मित्र है वो मेरे हित की बात नहीं करेगा तो किसके हित की बात करेगा, एक विचार है। तो इसलिए जो त्रिकोण स्थान है ये बड़े महत्व है। उसका एक वजह और भी है कि लगन जो है वो स्वयं मैं होता हूं, दूसरा मेरी संतति यानी मेरी संतान होती है, और नवा स्थान मेरे पिता का स्थान है। तो एक व्यक्ति के जीवन में पिता, स्वयं और उसकी संतान, ये जहां भी हो तो कहते हैं ना जंगल में भी मंगल है। हम जंगल में भी अपने माता पिता, अपनी संतान के साथ आसानी से रह सकते हैं। तो इसलिए 3 जो स्थान है लगन पंचम नवम, इनका बड़ा ही अत्यधिक महत्व है। धर्म त्रिकोण बोला गया। हाँ, इनको धर्म स्थान भी कहते हैं, धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। अगर इसी तरीके से और कौन कौन से त्रिकोण होते हैं? ऐसा देखा जाए तो 4 त्रिकोण होते हैं प्रत्येक कुंडली में, यानी 1, 5, 9 भाव जो हैं वो धर्म त्रिकोण हैं। 2, 6, 10 जो भाव हैं ये अर्थ त्रिकोण हैं। 3, 7, 11 जो भाव होते हैं ये काम के त्रिकोण होते हैं। और 4, 8, 12 जो भाव हैं इनको मोक्ष त्रिकोण कहते हैं हम लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धर्म त्रिकोण के बारे में। जी, क्या इसका कुछ धर्म के साथ कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल। वास्तविकता तो यह है कि जब तक हमारा पुण्य प्रताप ना बढ़ता और प्रारब्ध के ऐसे शुभ फल नहीं होते तो हमें मनुष्य की ही योनि नहीं प्राप्त होती, मनुष्य से इतर योनि हमें प्राप्त होती। हम भी तो बिल्ली बन सकते थे, हम भी तो हाथी घोड़ा कुछ भी बन सकते थे, लेकिन कुछ पुण्य प्रताप तो रहा पिछले जन्मों का, कुछ ऐसा शुभ फल जो धर्म के संदर्भ में हमारे को इतनी समझदार योनि के अंदर हमें भेजा गया। और इस जन्म में आकर के धर्म के प्रति हमारी जो आस्था है, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, जो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति जितने भी हमारे कर्तव्य उनका अगर हम निर्वहन कर सकें तो इसलिए हमारे को धर्म जो है उससे सबसे जोड़ देता है। तो जब भी जैसे हम बात करते हैं कि 1, 5, 9, इसमें अगर एक व्यक्ति के शुभ ग्रह बैठे हैं तो धर्म त्रिकोण उसका मजबूत हुआ? नहीं, यहाँ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पर यह बात कही गई कि जो लगन पंचम नवम में पढ़ने वाली जो राशियां हैं वो मित्र राशि हों। हाँ, और ये तो परस्पर मित्र तो होंगी। इनके जो स्वामी ग्रह हैं वे आपके त्रिकोण के स्वामी होने से, चाहे अभी एक विचार है कि शनि को, मंगल को, सूर्य को हमने पाप या क्रूर ग्रह माना,
लेकिन अगर किसी का मकर लगन है तो शनि की राशि लगन में आ गई, तो ऐसे में शनि भी धर्म को देने वाला हो गया, स्वास्थ्य को देने वाला हो गया। ऐसे कुंभ राशि आई तो भी शनि आ गया। मेष लगन हो या सिंह लगन हो या वृश्चिक लगन हो तो यहाँ मंगल या सूर्य की राशि आ रही है, तो ऐसे में ये पाप ग्रह भी पाप न होकर के शुभ फल संधाता हो गए। इस प्रकार का विचार है। तो व्यक्ति का धर्म त्रिकोण मजबूत कब माना जाएगा? सभी की कुंडलियों में धर्म त्रिकोण होता है, लेकिन व्यक्ति का जो जीवन का उद्देश्य है वो किस परिप्रेक्ष्य में है इसका विचार है। तो जैसे लगन पंचम नवम में पड़ने वाली जो राशियां हैं उसमें से लगन का और चंद्रमा का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि लगन मेरा शरीर है और चंद्रमा मेरा मन है। तो मेरा जो शरीर और जो मेरा मन है वो किसकी तरफ आकर्षित ज्यादा होगा या किसकी तरफ आकर्षित ज्यादा होगा? क्या मैं अपने धर्म में सदाचारी रहूंगा, धर्म का पालन करने वाला रहूंगा, या मैं काम वासनाओं में पड़ा रहूंगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहूंगा, या मेरा उद्देश्य जीवन का सिर्फ धन कमाना ही है, या मैं इन सब चीजों को छोड़ करके मोक्ष की बात करने वाला हो सकता हूं या नहीं हो सकता? इन सब का जो विचार है वो लगन और जो आपका चंद्रमा है उसके आधार पे विचार है। तो कैसे विचार किया जा सकता है कि मान लीजिए किसी का भी अगर मेष लगन है, हाँ, फर्स्ट हाउस में, हाँ, मेष एक नंबर राशि आ गई, हाँ, और लगन का जो स्वामी है मंगल, वह जो है वो सिंह या धनु राशि में स्थित हो पंचम या नवम में, या वह मेष राशि या सिंह राशि या धनु राशि के नवांश में स्थित हो, और नवांश कुंडली का जो लगन है वो भी 1 5 9 में कोई आ जाए, तो ऐसे में जो हमारा जो शरीर की जो व्यवस्था थी वो धर्म के प्रति आकर्षित हो गई। ऐसे चंद्रमा भी अगर किसी की कुंडली में मेघ सिंह धनु राशि में हो या मेघ सिंह धनु राशि के नवांश में स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आस्तिक, श्रद्धावान, देवताओं की पूजा करने वाला और धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के लगन में ही मेष लगन है लेकिन नवांश में वृषभ आ गया, और चंद्रमा भी अगर किसी का वृषभ कन्या मकर राशि में अगर स्थित है नवांश कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वह अर्थ की तरफ यानी कि धन कमाने के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाएगा। तो लगन में जो राशि है उसके बाद नवांश कुंडली का विचार करेंगे। अगर नवांश के हाँ D9 में अगर वृषभ कन्या मकर राशि D9 के लगन में पड़ती है, और चंद्रमा भी अगर आपका D9 में वृषभ कन्या मकर राशि में ही बैठा है नवांश कुंडली में, तो ऐसे में व्यक्ति का जो जीवन का उद्देश्य है वो जीवन में अर्थ की प्राप्ति करने के प्रति कुछ ज्यादा विशेष रहेगा। लेकिन मिथुन तुला कुंभ राशि D9 के लगन में आ जाए और चंद्रमा भी अगर मिथुन तुला कुंभ में हो जाएगा, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी काम वासनाओं का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के, अपने शौक पूरे करने के चक्कर में जो है अपना पूरा जीवन गुजारेगा। तो इसमें चंद्रमा का भी रोल रहता है, चंद्रमा भी देखा जाता है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि देखो आपकी मानसिकता और आपकी बुद्धि दोनों का विचार इसमें किया गया है। तो लगन जो है वो आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है इस संदर्भ में, दूसरा चंद्रमा आपकी मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों हो तो विशेष तौर पे इसका विचार जो है वो व्यक्ति के साथ में जुड़ जाएगा। अगर सर एक जनरल तरीके से देखा जाए कि जिनकी मेष लगन की कुंडली है उनका त्रिकोण को लेके क्या हम कुछ चीजें बता सकते हैं, या फिर वो एक डिटेल स्टडी के बाद ही पता लगती है? नहीं, देखा जाए तो लगन पंचम नवम भाव के जो स्वामी हैं उसमें भी एक विशेष बात कही कि जैसे पहले कहा गया कि लग्नम केंद्रम त्रिकोण अत्वाद विशेषण सुप्रदम, लगन केंद्र त्रिकोण होने से विशेष शुभ है। लेकिन आगे कहा गया पंचमम नवमम चे विशेष धन मुच्यते, पांचवा और जो नौवां भाव है उससे विशेष धन का विचार करते हैं। अब विचार क्या है ज्योतिष में कि दूसरा और जो 11वां भाव है उसी से धन और लाभ का विचार करते हैं। लेकिन महर्षि पराशर जी आगे चल के कहते हैं कि जो विशेष धन है, जो पैतृक संपत्ति है, जो संतान से प्राप्त हो, संतान आपकी सक्सेसफुल हो जाए, IAS IPS हो जाए, डॉक्टर लग जाए या इंजीनियर बन जाए और वो बहुत धन कमा ले, उसको किसी ऐसी सर्विस में जो है उसको प्राप्त हो जाए जिसमें 50 लाख का, 1.5 करोड़ का, 10 करोड़ का उसको जो है साल का जो है वो मिल जाए, पैकेज मिल जाए, तो संतान भी धन दे सकती है विशेष, और पिता से भी मिल सकता है। तो इसलिए पांचवा और जो नौवां भाव है ये भी विशेष धन देने वाले हो गए। इन्हीं को हमने लक्ष्मी स्थान कहा। पंचमा और नवम स्थान है, इसका नाम है लक्ष्मी स्थान। और जो केंद्र हैं 1, 4, 7 और 10, इनको हमने विष्णु कहा। तो लगन जो केंद्र लगन जो है वो विष्णु स्थान भी और लक्ष्मी स्थान है, तो इसलिए लक्ष्मी नारायण योग लगन बना रहे। तो जब भी लग्नेश का किसी भी केंद्र से चतुर्थे, सप्तमे या 10वें से संबंध बनता है तो एक राजयोग पैदा होता है। और ये संबंध क्या होगा
कि वो उसका राशि का स्वामी अगर वहां पे बैठा होगा तो वो हाँ, ज्योतिष शास्त्र में 4 प्रकार के संबंध हैं। पहला एक्सचेंज, जैसे लगन का स्वामी चतुर्थ में हो और चतुर्थ का स्वामी लगन में हो, लगन का स्वामी सप्तम में हो, सप्तम का स्वामी लगन में हो, लगन का स्वामी दसम में हो, दसम का स्वामी लगन में हो, तो ये एक स्थान परिवर्तन हो गया। ऐसे ही लग्नेश पंचमेश का स्थान परिवर्तन हो, लग्नेश नवमेश का स्थान परिवर्तन हो, पंचमेश का चतुर्थेश से हो, पंचमेश का सप्तमेश से हो, पंचमेश का दसमेश से हो। तो इस प्रकार से मोटे तौर पे अगर हम कहें तो ये 6 भाव बने, 1 4 7 10, 4 भाव तो ये बने, 5वां और 9वां, तो 6 हो गए। इनके बीच में अगर 4 प्रकार के संबंधों में से, जैसे मेष लगन के मैं आपको राजयोग बताता हूं कि मेष लगन है किसी का भी 1 नंबर लगन का, तो ऐसे में जिनका भी सूर्य और मंगल इकट्ठा है, सूर्य और मंगल आपस में एक दूसरे को देखते हैं, सूर्य और मंगल के बीच में एकांतर दृष्टि संबंध है, दोनों के बीच में एक्सचेंज है, तो ये एक प्रकार का राजयोग हो गया। ये चाहे इन्हीं 6 में 1 4 7 10, हाँ ये 5 और 9, हाँ ये कहीं भी बने, इसकी खासियत भी है। अगर ऐसे ही मंगल का जो संबंध है वो सूर्य के साथ भी बने और बृहस्पति के साथ भी बन जाए तो सोने पे सुहागा। 5वें और 9वें स्थान को हमारे यहाँ पर एक बात और कही गई कि ये गंगा जल है, जिस भी व्यक्ति पे गंगा जल छिड़क दिया जाता है तो बोलते हैं कि पवित्र हो गया। तो इसलिए पंचम और 9वें स्थान के स्वामी जब लगन से, चतुर्थ से, सप्तम या दसम भाव से संबंध बनाएंगे तो बहुत शानदार राजयोग बनेंगे। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राजयोग है वो बनेगा अगर लगन में ही मंगल हो, बृहस्पति नवमेश होकर के चौथे भाव में उच्च राशि का हो और शनि दसम भाव में हो और सूर्य भी अगर लगन में आ जाए बाय द वे, तो ये सबसे सुंदर चक्रवर्ती सम्राट वाला राजयोग बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला, कई हजारों लाखों लोगों के ऊपर शासन करने वाला और बहुत अच्छी पैतृक संपत्ति से युक्त, धन धान्य से युक्त व्यक्ति मिलेगा। आपके जीवन में कभी ऐसी कुंडली आई है? अभी तक मुझे ऐसी कुंडली नहीं मिली, कमाल की बात है। बल्कि ये ग्रहों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो अब जैसे कमाल की बात है कि अब 2026 में जून के बाद में, मई जून के बाद में जब बृहस्पति कर्क राशि में आएगा तो उस समय जब मेष लगन उदित हो तो उस समय चौथे भाव में बृहस्पति उच्च का होगा और शनि है ना जो इस समय तो मीन में चल रहा है, तो ये इसके तो 12वें भाव में होगा एक्चुअल में, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 9वीं अच्छी जाएगी और उस समय जिनका भी जन्म मार्च अप्रैल में हो रहा होगा, यानी कि 2027 के 27 में मार्च अप्रैल में होगा, तो एक तरीके का ये राजयोग बन जाएगा। तो इसी प्रकार से पॉसिबिलिटी देखी जाती है। तो हमने क्या किया कि मेष लगन में मंगल को सवराशि का बैठाया, साथ में सूर्य को बैठा दिया, तो सूर्य उच्च का हो गया पंचमेश और मंगल सवराशि का हो गया। तो मंगल से एक पंच महापुरुषों में से एक राजयोग बन गया, रुचक योग, और चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च राशि का है। भगवान श्री रामचंद्र की कुंडली में है वैसे ये योग कि लगन में ही गुरु और चंद्रमा है, चतुर्थ भाव के अंदर जो है उनकी कर्क लगन की कुंडली है। ज्यादातर जो सबसे सुंदर या सर्वश्रेष्ठ जो योग बनते हैं वो चर लगनों में ज्यादा बनते हैं एक्चुअल में। तो कर्क लगन है उनका, गुरु और चंद्रमा लगन में है, चतुर्थ भाव में शनि उच्च का है, सप्तम भाव में मंगल उच्च का है, दसम भाव के अंदर जो है वो सूर्य बैठा हुआ है। दसम भाव में सूर्य वैसे भी आरोही हो गया और दिग्बली भी है। तो इस प्रकार से जो है सुंदर सुंदर राजयोग बन जाते। तो जैसे हम धर्म त्रिकोण की ही बात करते हैं अभी क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट हो गया, बट मान लो किसी के सेकंड हाउस में और वृषभ लगन है, इसका धर्म त्रिकोण का कैसा देखा जाएगा? नहीं देखो, दूसरे भाव में जो राशि आएगी वो तो अलग विचार है, लेकिन लगन में आना विशेष बात है। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब कि फर्स्ट हाउस में अगर सेकंड राशि बैठी है, अगर वृषभ राशि किसी के लगन में आ गई तो इस बारे में एक बात और कहूंगा कि जैसे जिनका मेष लगन था, ऐसे लोग धर्म के प्रति कट्टर भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने को भी उद्यत हो जाएंगे। अपने जो भी मान्यताएं हैं उनके प्रति जो है उनके अंदर एक कट्टरता आ जाएगी, उसके अंदर उनका आत्मविश्वास कुछ विशेष होता है, रजोगुण से युक्त होते हैं ऐसे लोग, और अपने धर्म को जल्दी से आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते। लेकिन यहाँ वृषभ राशि अगर लगन में आ गई तो वृषभ, कन्या, मकर राशियां जो है वो धर्म त्रिकोण में आएंगी, लगन पंचम नवम भाव में आएंगी। तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है। ऐसे लोग लड़ने को उद्यत नहीं होते, लेकिन ये जड़ों से बंधे हुए लोग होते हैं क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है। इनमें सहनशीलता विशेष होती है और अपने धर्म का जो काम करने वाले हैं ये लोगों को बता करके काम नहीं करेंगे, ये समाज में आसानी से बैठे हुए सहनशीलता के साथ अपने लेवल पे
लोगों को जानकारी प्रदान करने वाले होते हैं और स्वयं में ही खुश रहने वाले भी लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति की मानसिकता में धर्म जो है वो अग्रेसिवनेस नहीं देता, एग्रेसिव नहीं बनाएगा व्यक्ति को, लेकिन अपने धर्म के प्रति मजबूत जड़ों के साथ बंधा हुआ व्यक्ति होगा। इसमें कुछ जैसे फर्स्ट हाउस के अंदर जिसके वृषभ है या कन्या है या मकर है, इनके अशुभ योग भी बनते हैं क्या धर्म त्रिकोण को लेकर? कुछ नहीं, एक सबसे अच्छी बात ये कही गई कि ये विचार है कि लगन पंचम नवम भाव के स्वामियों का अगर परस्पर संबंध बन गया, चाहे वो षष्ठे से बने, चाहे अष्टमे से या द्वादशे से, तब भी ये राजयोग यथावत रहेगा। महर्षि पराशर जी ने आगे जाके एक बात कही कि केंद्र त्रिकोण ने तारो दोष युक्तो वपि स्वयं संबंध मात्राद बलिनो भवेताम योग कारको, कि अगर लगन पंचम और नवम भाव के स्वामी जिन भी ग्रहों से संबंध बना लें और ये पंचमेश और नवमेश दोनों ही अगर उनके साथ में स्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में चाहे कैसा भी दोष हो, जन्म पत्री में जो दोष है हमारे यहाँ ज्योतिष में, वो है 6, 8, 12 भाव में बैठना, अस्त होना, नीच राशि में होना, शत्रु राशि में होना, पाप ग्रहों से युत या दृष्ट होना, पाप कर्तरी योग में होना, ये सारे दोष हैं। ये दोष होते हुए भी उस व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग जो है वो यथावत रहेगा, भंग नहीं होगा। आपको जो है मैं एक कुंडली का जिक्र करता हूं कि आप देख लीजिए, वैसे तो जो है इंटरनेट पे मिल जाती है। अमिताभ बच्चन की जन्म पत्री देखिए आप, उनके अष्टम भाव में कन्या राशि है और कुंभ लगन है। कुंभ लगन में आप देखो मिथुन तुला कुंभ, तो यहाँ पर मिथुन का स्वामी हुआ बुध, तुला का हुआ शुक्र और लगन का स्वामी हुआ शनि हुआ। तो यहाँ पर दो त्रिकोण के स्वामी बन गए बुध और शुक्र। बुध और शुक्र सूर्य के साथ में अष्टम भाव में बैठे, कमाल की बात है। आप देखो उनका जो जीवन दर्शन है पिछले कई वर्षों से, आप देखें कि उनका जो कैरियर है वो एज इट इज चल रहा है, शानदार, ठीक है। हाँ, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर बुध तो है उच्च राशि का कन्या राशि में, शुक्र है नीच राशि का और सूर्य साथ में बैठ गया, तो अस्त भी हो सकते हैं ग्रह। तो दोनों त्रिकोण इसके साथ बैठने के कारण, बल्कि सूर्य यहाँ मार्केस है इस कुंडली में, उसके बावजूद भी राजयोग यथावत है, क्योंकि त्रिकोण के जो स्वामी हैं इनके अंदर ये खासियत है, अगर दोष युक्त भी हों तो भी राजयोग यथावत विद्यमान रहेगा। चलिए बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस के अंदर अगर जिनका लग्न मिथुन हो, जी, 3 नंबर लिखा हो, हाँ, जी, इनका कैसा रहेगा धर्म त्रिकोण? देखो मिथुन वाले जो लोग हैं, मिथुन लगन अगर लगन में आ गया तो धर्म त्रिकोण में तो ये भी आ गया, लेकिन ये वायु तत्व की राशि है और बुध की राशि है। ये थोड़े चतुर चालाक होते हैं, अपने अनुसार जो है कुछ मोल्ड होने की संभावना भी होती है। अमूमन मिथुन राशि या लगन वालों को आप देखेंगे तो ऐसे लोगों के ऊपर परिवार का जो प्रभाव है वो कम होता है। परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, कितना ही समझा लें, इनको बात समझ में आसानी से नहीं आती। लेकिन इनके जो फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं, ये इनको कोई भी राय दें, उस राय के ऊपर ये हमेशा चलने का प्रयास करते हैं। तो अगर इनको संगत अच्छी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे विधर्मी लोग मिल गए तो हो सकता है कि ये अपने धर्म से आमुख होकर के दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। इनके अंदर एक खासियत है। लेकिन मिथुन लगन वाले जो लोग हैं उनके धर्म त्रिकोण में तुला और कुंभ राशि आएगी। तो यहाँ पर क्या है कि 7वां भाव इनमें बाधक हो जाता है, बृहस्पति। तो ये अपने ज्ञान विवेक का ज्यादा सहारा न लेके थोड़ी अपनी चतुराई से अपना फायदा देखने वाले होने के कारण कई बार धर्म से थोड़ा सा भिन्न दूसरे धर्म के प्रति भी आकर्षित होने की संभावना इनकी अधिक बनी रहती है। जिनका मिथुन हो, बिल्कुल। अगर जिनका लग्न हम बात करें कर्क लगन हो, जी, कर्क लगन वालों का कैसा रहेगा? हाँ, कर्क लगन वाले भी कट्टर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जल जैसी गहराई होती है, प्रशांत महासागर की भांति होते हैं ये लोग। जैसे ऊपर से जितना ज्यादा लहरें उठती हुई नजर आती हैं, अंदर उतनी ही इनके अंदर ठहराव की भावना होती है। तो ये जो लोग हैं ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे, समझदार, धर्म के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने वाले, गहराई से जानकारी प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। इनमें चंचलता अवश्य होती है, लेकिन इनमें एग्रेशन नहीं होता। अपने धर्म के बारे में हर किसी से बात करके उनसे लड़ाई झगड़ा करना या अपनी बात कोई विशेष महत्व दिलाना, इस बातों में ये बिलीव कम ही करते हैं लोग। ये अपने अंदर ही सारी बातों को रखने वाले होते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी होते हैं। कोई समझदार व्यक्ति बात करेगा कि कोई आर्गुमेंट करेगा, कोई तर्क वितर्क करेगा और सही विषय पे करेगा, तो उसको आसानी से समझाने वाले, अपने अनुसार अपनी बात को मनवाने में सक्षम भी होते हैं। अगर हम बात करें कि सिंह लग्न है जी, तो उनका कैसा रहेगा धर्म त्रिकोण? हाँ, सिंह लगन वालों की खासियत है कि ये जो
लोग हैं, इनमें राजसी ठाट बाट वाले लोग होते हैं, रॉयल टच होता है इन लोगों में। और ये लोगों की क्या खासियत है कि ये अपने धर्म के प्रति जो हैं वो कई बार बड़े कट्टर होते हैं और कई बार दूसरे के धर्म को भी आसानी से, क्योंकि इनके मित्र बहुत होते हैं। आप देखिए सिंह लगन वालों की मैं आपको 3 खासियत बताता हूं कि इन लोगों को अपनी माँ से सदैव बहुत ज्यादा प्यार होता है, इनको भूख बहुत अधिक लगती है, सोने की आदत भी इनको बहुत ज्यादा होती है, अगर सो जाए तो इनको उठाओगे तो भी क्रोध आ जाता है। तो सिंह लगन वालों में स्थिरता होती है वैसे, लेकिन फिर भी ये लोग क्या हैं, क्योंकि सर्वभक्षी है, सूर्य सर्वभक्षी है, यानी कि सिंह राशि का मतलब शेर है, यहाँ पर वो कुछ भी मिल जाए। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने धर्म के अतिरिक्त दूसरे के धर्म के ऊपर भी ज्यादा आक्षेप करने वाला नहीं होता, उसकी बात भी सुनने वाला था। अगर इसमें अपनी कट्टरता है, समझदारी से काम लेता है तो अपने धर्म के प्रति अडिग रह सकता है, अन्यथा दूसरे के धर्म के ऊपर भी आक्षेप करने में इसको कोई जो है ज्यादा स्वाद नहीं आता। तो इस प्रकार की इनकी मनोवृत्ति होती है। कट्टरता का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे पे लांछन लगाए, हाँ मैं मेरा अपना है तो मैं अपने पे फुल्ली कॉन्फिडेंट हाँ, हूं, मैं अपना हाँ, ये इनके अंदर विशेष खासियत होती है। अगर सर हम बात करें जिसका मेष लग्न है और सिंह लग्न है, क्या दोनों का धर्म त्रिकोण का जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा? नहीं, दोनों में अंतर है। मेष लग्न जो है वो भी अग्नि तत्व की राशि और सिंह भी अग्नि तत्व की है, लेकिन मंगल में जिद, आग्रह, गुस्सा कुछ अधिक है सिंह लगन वालों के बजाय। सिंह लगन वाले क्या है कि ये राजा की खासियत है कि वो छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। आपने विचार किया होगा कभी, वो किसी और को भेज देगा वहां पर। तो सिंह लगन वालों के अंदर ये खासियत होती है। तो ये छोटी छोटी बातों पे लोगों के मुंह नहीं लगने वाले होते, उसको कहीं ना कहीं छोड़ देने की ताकत रखते हैं। लेकिन मेष लगन वाले के अंदर ये बात नहीं है। मेष लगन वाला जो है वो अपनी बात को रखने के लिए दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति, दूसरों पे अपनी बात थोपने की प्रवृत्ति कुछ विशेष देखने में मिलेगी। तो ये दोनों में अंतर है। दोनों में ये अंतर है जी। चलिए बात करते हैं जिसका कन्या लग्न है जी, उसका धर्म त्रिकोण कैसा होगा? हाँ देखो, कन्या लगन वाले जो लोग हैं इनके अंदर क्या है कि इनका भी स्वभाव 2 होता है। ये भी किसी धर्म के प्रति जो है ना तो कोई भेद, ज्यादा कोई ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे संभावनाएं बहुत कम होती हैं। हाँ, समझदारी से इनको आप लड़के झगड़ के कोई चीज इनको मनवा नहीं सकते। तर्क के साथ आप इनको समझा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो संभावना है कि ये दूसरे जो धर्म है उनके प्रति भी इनके अंदर एक आकर्षण पैदा हो। अन्यथा अपने धर्म के प्रति ही इनके अंदर आकर्षण होता है। इतने बुद्धिजीवी लोग होते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसकी जानकारी इनको आसानी से प्राप्त होती है। तो ये दूसरों की बातों में अमूमन बहुत कम आने की संभावना होती है। चलिए बात करते हैं अगर किसी का तुला लग्न है जी 7 जी, तो उसमें उनका धर्म त्रिकोण का कैसा रहेगा? हाँ, तुला लगन वाले जो व्यक्ति हैं इनकी जो मानसिकता होती है ये भी है ना जो मेष लगन जैसी होती है। ये भी जिद्दी और आग्रह से युक्त होते हैं। थोड़ा अहंकार, अभिमान, ये सब चीजें इनके अंदर पाया जाता है। अपने अनुसार चलने वाले लोग होते हैं कि जो इन्होंने अपने लिए जो लाइन बना दी है उसी लाइन को ये छोड़ते नहीं अमूमन, और बैलेंस बना के चलने वाले लोग होते हैं। और ये इन लोगों की खासियत एक और भी है कि ये किसी भी चीज का सार निकालने में जो है वो ज्यादा सक्षम होते हैं। हाँ, कंक्लूजन निकालने में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। और इस कारण से जो है इनका धर्म के प्रति जो आकर्षण है वो सदैव एक जैसा बना रहता है, उसमें परिवर्तन होने की संभावना नहीं होती। निजी जीवन में कुछ है ना जो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है इनको, कि परिवार के लोग जो है, मान लो ये तो स्वयं भगवान शिव को मानने वाले हैं, लेकिन मान लो परिवार का कोई सदस्य किसी और अन्य देवता को माने, तो उसमें कि भी भगवान शिव को क्यों नहीं मानते, तो अपनी बात को रखने वाले लोग होते हैं। अगर हम जैसे बात करें कि जिसके फर्स्ट हाउस में मेष लग्न है, जिनका फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, ऐसे लोगों का धर्म त्रिकोण कैसा रहेगा? लगन में अगर मेष राशि है तो ऐसा व्यक्ति देखो धर्म के प्रति जो है वो ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, अपनी बात को पुरजोर से रखने वाला होगा। कोई भी उसके सामने अगर मान लो धर्म के संदर्भ में अगर कुछ अटपटा बात कहता है तो ऐसा व्यक्ति लड़ने को उद्यत भी होगा। यानी कट्टर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं। लेकिन एक बात है कि मेष लगन में 5वें भाव में सिंह राशि आती है और 9वें भाव में धनु राशि आती है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि जिनका भी मेष लगन है और नवांश कुंडली में यदि मेष सिंह धनु राशि D1 के लगन में आती है, और इसमें चंद्रमा को भी हमें देखना पड़ेगा। अगर चंद्रमा की जो राशियां हैं वो भी अगर मेष सिंह धनु राशि में ही चंद्रमा है या नवांश में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो
जीवन में आस्तिकता के साथ, विश्वास के साथ देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए और धर्मात्मा की भांति अपना जीवन यापन करेगा, यानी कि अपने धर्म को छोड़ने वाला नहीं होगा। इसको हम ऐसा भी डिकोड कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से काम करेगा तो उसको जीवन में सफलता मिलेगी, क्योंकि मान लो उसका त्रिकोण तो ये बन गया कि मेष सिंह और धनु हो गया, लेकिन वो व्यक्ति धर्म को तो बिल्कुल ही नहीं मानता है, तो ऐसे में क्या उसके जीवन में परेशानियां आ रही होंगी? कमाल की बात है, ये बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। देखो क्या है कि मेघ सिंह धनु राशियां आने से, क्योंकि इस स्थान का नाम ही धर्म त्रिकोण है, ये एक व्याख्या है, एक्चुअल में एक शब्दावली है बात को समझने के लिए। लेकिन मेष लगन होते हुए भी अगर व्यक्ति के नवांश कुंडली में अगर वृषभ कन्या मकर या मिथुन तुला कुंभ राशियां आ गई, तो क्या है कि वृषभ कन्या मकर राशियां जो है वो अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं, तो व्यक्ति का धर्म के प्रति झुकाव कहां से होगा? अर्थ की तरफ झुकाव होगा। और अगर वो धर्म में भी जाएगा तो भी वो अर्थ की तरफ ज्यादा रहेगा। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मेष राशि का भी कुछ फल तो मिलेगा, लेकिन फिर भी धन संपदा के प्रति उसका आकर्षण विशेष हो जाएगा। तो इस प्रकार का विचार तो है। इसमें हम जब भी देख रहे हैं D1 देख रहे हैं, तो उसके साथ में D9 भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो लगन कुंडली जो है वह एक वृक्ष है बड़ा, और उसमें लगने वाले जितने भी जो फल हैं वो सारे के सारे नवांश कुंडली से विचार करने योग्य हैं। तो सब फलों की बात करते हैं, पेड़ पत्तों की टहनियों की कोई बात नहीं करता एक्चुअल में, इसलिए यहाँ पर नवांश कुंडली का महत्व अधिक हो जाता है। चलिए बात करते हैं वृषभ लगन जी, जिनका 2, 6, 10 फर्स्ट हाउस में सेकंड नंबर लिखा हुआ है, और फिफ्थ में 6 और 9 में 10। तो इन लोगों का धर्म त्रिकोण कैसा रहेगा, कौन से योग बनेंगे? देखो वृषभ लगन होने के कारण ये लोग जो है ना पृथ्वी तत्व के हो जाते हैं, तो ये भी धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं बड़ी गहरी होती है एक्चुअल में, ये आसानी से उखड़ने वाले नहीं होते। जिन भी चीजों को मान बैठेंगे, जो भी इनके अंदर, मान लो भगवान शिव के उपासक हो गए तो भगवान शिव के प्रति ही इनकी आसक्ति जीवन भर रहेगी, यानी बार बार बदलाव करने वाले लोग नहीं होते, दूसरों से प्रभावित नहीं होते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वृषभ राशि है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के अंदर अर्थ त्रिकोण की विशेषता होगी। धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, जीवन में ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करना, भौतिक विलासिताओं के जितने भी सुख संसाधन हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना, इनकी मनोवृत्ति होगी। लेकिन अगर नवांश कुंडली में, इनकी कुंडली में अगर मेघ सिंह धनु राशि में से कोई आ गई, तो ऐसे में पैसा कमाने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति चैरिटी करने वाला भी होगा। लेकिन वहां नवांश कुंडली में अगर 2, 6, 10 ही अगर लगन कुंडली में आ गया, तो फिर ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म को कम मानने वाला हो सकता है। पैसों के प्रति, धन संपदा के प्रति ऐसे व्यक्ति के अंदर अतिरिक्त आकर्षण होगा, उसको कमाने के प्रति ज्यादा मेहनत करने वाला होगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि जी। 3, 7, 11 मतलब लग्न में उसका मिथुन लगन की उसकी कुंडली है जी। ऐसे लोगों का धर्म त्रिकोण कैसा रहेगा? देखो यहाँ पर मिथुन राशि होने से ये वायु तत्व की राशि है, तो ऐसे में, और मिथुन लगन है, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति विचारों में ना जो एक जैसी व्यवस्था नहीं होती। पहली बात तो यह है कि परिवार में जैसा इनको संदर्भ मिलेगा, परिवार के जो लोग हैं जैसा भी इनको बताएंगे उस पे ये कम विश्वास करने वाले होते हैं। इनके जो फ्रेंड सर्कल है उनका कहना ज्यादा मानने वाले होते हैं। तो अगर इनके धार्मिक प्रवृत्ति के मित्र होंगे तो ये लोग भी अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो इनके मित्र ऐसे हैं जो पैसा कमाने के मूड में ज्यादा रहते हैं, हमेशा बस पैसे की बात करते हैं, तो पैसा कमाना ही इनका जीवन का उद्देश्य है, और संगत इनके जीवन में ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा, मतलब वायु की तरह बह जाएंगे। बिल्कुल, जैसे होता है कि वायु की तरह चले जाएंगे, कि अगर अच्छा मिला तो अच्छी तरफ चले जाएंगे, कोई बुरी संगत वाला मिला तो बुरे कर्म करना शुरू कर। बिल्कुल, आप देखो ना मिथुन राशि लगन वालों को प्ले कार्ड खेलना, जुआ वगैरह, या अचानक लॉटरी सट्टे से पैसा कमाना, ये इनके मन में भावनाएं होती हैं। गड़ा हुआ धन मिल जाए मुझे अचानक, तो ऐसी भावनाएं इन लोगों में कुछ विशेष कर पाई जाती हैं। क्योंकि बुध का जो लगन है, ये हंसी मजाक करने वाले, बातों को ठिठोलियों में उड़ाने वाले, तो अपने धर्म की या दूसरे की बातों को भी ठिठोली में उड़ाने में पीछे नहीं हटने वाले होते हैं। लेकिन नवांश कुंडली से विचार है, अगर मिथुन तुला को राशि, अगर मान लो मिथुन राशि लगन में है और नवांश कुंडली में अगर मेघ सिंह धनु राशि आ गई और चंद्रमा भी मेघ सिंह धनु राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति जहां पर अपने अंदर बदलाव करने की क्षमता रखता है, लेकिन फिर भी धर्म के प्रति उसके अंदर एक आसक्ति रहेगी। लेकिन वहां पर अगर 2, 6, 10 आ गई नवांश कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति फिर
पैसे कमाने के मूड में ज्यादा रहेगा। और मिथुन तुला कुंभ आगे अगर राशि आ जाती है वहां पर, तो यहाँ वायु तत्व की राशि आने से, और यहाँ जो है धर्म अर्थ और काम, तो यह तीसरी राशि है, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में विशेष बिलीव रखने वाला व्यक्ति हो जाएगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही भागदौड़ करेगा जीवन में, अपनी ही नहीं अपने परिवार की, अपने नियर्स एंड डियर्स की, तो इस तरीके की सोच बन जाएगी। तो एक सवाल सर ये है कि मान लो किसी के लग्न के अंदर हमारी अग्नि तत्व की राशियां हैं, जैसे 1, 5, 9 जी, और D9 के अंदर हो गया उसका वायु तत्व जी, जैसे हमारा हो गया 3, 7, 11 नंबर के जो राशि जी, जी। तो इन दोनों का कैसे बिहेवियर होगा आपस में, व्यक्ति किस तरीके से देखा जाएगा, मतलब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे देखा जाएगा? हाँ, देखो वैसे बिहेवियर का जो है ना, व्यक्ति का जो स्वभाव है वो चंद्रमा के आधार पे देखते हैं हमारे यहाँ पर। लगन से हम शारीरिक कद काठी और व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विचार करते हैं। तो यहाँ पर अगर लगन में अगर अग्नि तत्व की राशि है और नवांश कुंडली में अगर वायु तत्व की, तो यहाँ अग्नि के प्रभाव को बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलता तब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। तो ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर जो अग्नि तत्व के जो एलिमेंट है उसको बढ़ाने वाला होगा बल्कि। लेकिन ऐसा व्यक्ति है ना जो एक जगह ही नहीं, बहुत समाज को भी अपनी ही बातों से आंदोलित करने वाला हो सकता है, प्रभावित करने वाला हो सकता है। अपनी विचारधारा से बहुत सारे लोगों को जो है अपने अनुकूल करके और आगे बढ़ाने वाला भी हो सकता है, डिस्ट्रॉयर भी हो सकता है। मतलब जो उसका अग्नि तत्व है, जो मतलब उसका धर्म त्रिकोण में जो अग्नि, तो हम ये मान सकते हैं कि धर्म को वो फैला सकता है या धार्मिक कार्यों में वो काफी अच्छा कर सकता है, बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में डीप जा सकता है। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं हम कर्क, जिनके फर्स्ट हाउस के अंदर कर्क लगन की कुंडली है, 4 नंबर लिखा हुआ है जी। ऐसे व्यक्तियों का ऐसे लोगों का धर्म त्रिकोण कैसा रहेगा और कौन से योग बन सकते हैं? देखो 4, 8, 12 राशियां जो हैं ये मोटे तौर पे तो मोक्ष देने वाली राशियां मानी हमने, ये मोक्ष के भाव के कारक है। अब ये लगन में आ गई तो धर्म त्रिकोण में, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह इस जीवन को जीते हुए भी कहीं न कहीं संन्यास जैसी वृत्ति, आगे का जीवन को सुधारने की वृत्ति, ऐसी सोच से ओतप्रोत होता है। दूसरा, ये जल तत्व की राशियां हैं, तो ऊपर तो इनके अंदर जो है जैसे समुद्र के अंदर कितनी गहराई होती है और अंदर कितना ठहराव होता है, ऐसे ही ठहराव होता है। लेकिन ऊपर का जो जीवन है वो जो है जिस प्रकार से लहरें उठती रहती हैं, बदलाव आता रहता है, वैसे ही इनके अंदर भी बदलाव की परिस्थितियां बनी रहती हैं। जीवन में इनके भी उतार चढ़ाव, हाँ बिल्कुल आता है इन लोगों पे। लेकिन एक बात और भी है कि कर्क लगन अगर है आपके लगन कुंडली में और नवांश के अंदर अगर मेघ सिंह धनु राशि आ गई, तो ऐसे में ये धार्मिक प्रवृत्ति के कुछ विशेष देखे जाएंगे। लेकिन 2, 6, 10 नंबर राशि नवांश कुंडली में आ गई तो फिर ये धन संपदा के प्रति इनके अंदर आकर्षण होगा। इन लोगों की फिर ऐसी मानसिकता होती है कि मेरे पास इतना धन होना चाहिए कम से कम, ऐसा हो तो मैं अपना ऑफिस बना लूंगा, ऐसा हो तो मैं एक अपना फार्म हाउस ले लूंगा। इतने बड़े बड़े सपने भी होते हैं क्योंकि कल्पनाशील भी हैं ये लोग। तो लेकिन अगर वहां पर मिथुन तुला कुंभ आ गई, ठीक है, तो वहां पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा वो होंगे, और 4, 8, 12 ही हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां भी मोक्ष वाली राशियां और यहाँ भी मोक्ष वाली। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटी वाला हो जाएगा, लोगों का हित करने वाला होगा, समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने वाला भी होगा, साथ में चैरिटी आदि करने की भी जो है उसके अंदर मानसिकता बन जाती है, बनेगी उसके अंदर। बिल्कुल। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे हमने बात की कि 1, 5, 9 अगर D9 में होगा तो यहाँ पे जो धर्म त्रिकोण पे जो कॉम्बिनेशन बने हैं कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं इसकी वजह से, या वो नहीं, अगर नवांश कुंडली में मेघ सिंह धनु राशि आ गई तो व्यक्ति को धार्मिक अवश्य बनाता है, धार्मिक अवश्य बना। बिल्कुल। तो धर्म त्रिकोण जो हम देखते हैं मोटा मोटा, उसमें धर्म को विशेष महत्वता दी गई है। नहीं, धर्म त्रिकोण इसका नाम है, जैसे मैंने पहले ही भी बोला। लेकिन यहाँ पर अगर हम जैसे अभी कर्क लगन की बात कर रहे थे, तो अब कर्क लगन में 4, 8, 12 जो हैं, 4 नंबर लगन में आएगी, 8 नंबर राशि पंचम में, और मीन राशि आपके 9th हाउस में आएगी। तो महर्षि पराशर जी ने जब राजयोगों की बात की तो उन्होंने ये बात कही कि राजयोग बनाने वाले जो भाव हैं वो केंद्र और त्रिकोण हैं। केंद्र और त्रिकोण जो भाव हैं परस्पर इनके मिलने से 4 प्रकार के संबंध है हमारे यहाँ, वो जब आपस में परस्पर मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, तो जन्म पत्री में एक राजयोग बनता है। राजयोग का मतलब है कि व्यक्ति का जो स्टेटस है, व्यक्ति की जो समृद्धि है, व्यक्ति का जो संपत्ति है, समाज के अंदर जो यश कीर्ति है, धन संपदा आदि, वाहन सुख है,
भूमि, जमीन, जायदाद, इनका जो सुख है वो इन तीनों के ऊपर निर्भर करता है। ये जितनी ज्यादा अच्छी स्थिति में, जैसे मान लीजिए कि कर्क लगन में ही अगर शुक्र तो बैठे लगन में और चंद्रमा बैठ जाए चतुर्थ भाव में, तो यहां पर चंद्रमा जो तुला राशि में होगा और शुक्र बैठ गया लगन में, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जमीन, जायदाद, गाड़ी, घोड़ा, मकान, भौतिक विलासताएं, मकान का सुख, माता का सुख, ये आसानी से मिलेगा। ऐसे ही अगर मान लो लगन में मंगल हो तो नीच का हो जाएगा, बल्कि लेकिन चंद्रमा जो है पंचम में चला जाए तो यहां पर जो है ये भी एक प्रकार का राजयोग हो जाएगा। अगर बृहस्पति भी बैठ जाए तो जो है मंगल का जो है नीच भंग राजयोग हो जाएगा, क्योंकि उसका उच्च राशि जो है उच्च का ग्रह बैठने से मंगल के अंदर जो अशुभता थी वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से राजयोग बनेगा। सर एक सवाल मतलब थोड़ा सा अभी ये है कि इसको धर्म ही क्यों बोला गया? क्या हम इसको ऐसा डिकोड कर सकते हैं कि जैसे 1 नंबर है कि हम स्वयं, 5 नंबर हमारी संतान और 9 नंबर हमारा पिता जी, कि धर्म का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई पर्टिकुलर रिलीजन है। धर्म का मतलब ये भी हो सकता है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही से करना, वो हमारा धर्म हो सकता है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं धर्म त्रिकोण उसी चीज के बारे में बात करता है। हाँ, हमारे यहाँ धर्म की जो परिभाषा है वो धर्म इति धारयति। धर्म क्या है? जो धारण करता है। और धर्म की जो सबसे बड़ी जो अगर मैं एग्जाम्पल दूं धर्म का, तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हमारी धरती माता है, पृथ्वी है। इसमें पापाचारी हो, अनाचारी हो, महात्मा हो, दुरात्मा हो, कैसे भी हो, परोपकारी हो, ईर्ष्यालु हो, कैसा भी हो, सबको उसने धारण किया हुआ है। इसी के ऊपर ऐसे पेड़ भी हैं जिनमें फल फूल आदि खिलते हैं, ऐसे पेड़ हैं जिनमें कांटे भी लगते हैं। तो जैसे पृथ्वी सभी को धारण करती है और उसके अंदर कोई भेद नहीं करती, ऐसे ही धर्म का अपना एक आचरण है एक्चुअल में जो धारण करता है। हमारे संदर्भ में हमारा पेट होता है, पेट के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, थोड़ी देर में आप चाय पी लीजिए, थोड़ी देर में आप कुछ फूड खा लीजिए, फिर दूसरे अलग प्रकार का कोई फूड खा लीजिए, वो सभी को अपने अंदर धारण कर लेता है। जब विरुद्ध धर्म पैदा होगा आपस में तो आपको उल्टी हो जाएगी, दस्त लग जाएंगे, यानी कि बाहर निकाल के फेंक देता है, ये उसकी खासियत है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो धर्म की परिभाषा है ज्योतिष में, उन्होंने कहा कि धर्म की अधिकता के कारण हमारा जन्म हुआ, पुण्य प्रताप से ही हमें मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। अगर पुण्य प्रताप नहीं होते तो मनुष्य से इतर योनि में जा सकते थे, हम भी गाय भैंस घोड़ा कुछ भी बन सकते थे एक्चुअली में, लेकिन हमें मनुष्य की योनि मिली। तो इसके पीछे कारण है पिता, संतान और तुम। तो लगन तो आप स्वयं है, 5वां स्थान जो है वैसे पुण्य का स्थान है, संतान भी पुण्य के प्रताप से होती है। किसी का भी वंश कब चलता है आप विचार कीजिए, वंशहीन होकर के मरना कितनी बड़ी दुविधा हो सकती है आप विचार करके। जिनके नर संतान नहीं होती उन्हीं को हमने पितृदोष का, हमारे यहाँ पर तो जिनके भी नर संतान नहीं उन्हीं को पितृदोष है, जिनके बेटियां हैं उनको भी पितृदोष मानेंगे हम, जैसे जिनके संतान नहीं हो उन्हीं को नहीं होता। तो संतानहीनता के संदर्भ में 5वें भाव का विचार है, 9वां भाव पिता का स्थान है। दूसरा बात यह है कि मेरा जो धर्म है वो ब्रह्मा जी के संदर्भ में एक बात कही, धर्म के संदर्भ में हमारे ऊपर जो है ब्रह्मा जी के द्वारा 3 ऋण होते हैं। पहला है देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, एक होता है ऋषि ऋण। पितृ ऋण का अर्थ क्या है? शास्त्र कहता है जैसे ही आपके पुत्र उत्पन्न हुआ और जैसे ही आपने उसका गोद में लेकर के उसका मुखमंडल देखा, उसी समय आप पितृ ऋण से विमुक्त हो गए। कमाल की बात है। तो जो पितृ ऋण है हमारा वो क्या है कि जैसे ही संतान उत्पन्न हुई उसका मुख देखते ही आप पितृ ऋण से विमुक्त हो गए। संतान में लड़की लड़का दोनों होंगे? नहीं, सिर्फ मेल के लिए बात कही गई। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है पितृ ऋण वो पुत्र की प्राप्ति से, क्योंकि मैंने अपने वंश को बढ़ाने के लिए एक वंशज और पैदा कर दिया, इसलिए मैं उस ऋण से विमुक्त हो पाऊंगा। एक है देव ऋण। देव ऋण क्या है? बेसिकली कि अपने जीवन में जो संस्कार हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटी हैं, हमें मंदिर जाना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें जो है धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, घर में पूजन यजन देव आराधना आदि करनी चाहिए। ये देव ऋण इससे जो है उऋण हो जाता है। जैसे भी हमारे घर में मान लो बिटिया है, उसकी शादी करी तो देव ऋण से विमुक्त हुए एक्चुअल में। एक जो ऋण है वो ऋषि ऋण है, वो सामाजिक है। सामाजिक ऋण का मतलब है सामाजिक जो व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था क्या है कि मुझे मालूम है कि ये मेरी बहन है,
ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे छोटे भाई है, उसकी जो पत्नी है वो भी मेरी बेटी के समान है। मेरा जो छोटा भाई है उसकी जो बेटी वो भी मेरी बेटी के समान है। बड़ी भाभी को माँ के समान कहा, छोटी भाभी, छोटी मान लो देवर है तो उसके लिए वो माँ के समान होगी। अगर किसी के छोटी भाभी भी है तो उसको पुत्र वधू के समान हमने माना गया। तो ये ऋषि रण है, क्योंकि ऋषियों ने हमारे यहाँ पर संहिता ग्रंथों में समाज में कैसे रहना है, एक दूसरे के प्रति कैसी आसक्ति रखनी है, कैसा व्यवहार करना है, इसी को जान करके वैसा व्यवहार करना ही ऋषि रण से निवृत्त होने का आसान उपाय है, मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए धर्म जो त्रिकोण है इनकी व्याख्या बड़ी ज्यादा हो जाती है। पितृ ऋण हो गया, देव ऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया, कि व्यक्ति के ऊपर ये तीन ऋण होते। हाँ, ये स्वतः ही हट जाते हैं ईमानदारी को। इसके लिए कोई आपको उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसा व्यवहार करने की आवश्यकता है। ऋषियों ने हमारे लिए परंपरा बनाई कि मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन है, वो जवान है वैसे, लेकिन मेरा दोस्त मेरा भाई जैसा है तो उसकी बहन भी तो मेरी बहन जैसी है। अगर मैं वहां पर अपने मन में अगर अनाचार दुराचार रखता हूं तो मैंने ऋषि रण से मैं विमुक्त नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो समाज है, समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसके कुछ कायदे कानून हैं, उनको ही फॉलो करना ऋषि रण से दूर होने का सर्वोत्तम उपाय है। चलिए बात करते हैं, जब किसी के सिंह लगन की कुंडली है तो सिंह लगन वालों के लिए धर्म त्रिकोण कैसा रहेगा? देखो, सिंह लगन वाले जो लोग हैं ये रॉयल टच वाले होते हैं, ये जिस भी धर्म को मानते हैं उसके अंदर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन इनका मित्र वर्ग बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो अपने मित्रों से ये प्रभावित होकर के हो सकता है दूसरों की तरफ भी आकर्षित हो जाए। लेकिन परंपरा से जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनको किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करने के लिए जो एक मोनोपोली बनी रहती है, उसका ये पूर्ण रूप से आदर करने वाले होते हैं। और सिंह लगन वालों की खासियत और भी बताता हूं कि सिंह लगन वालों को एक तो भूख बहुत अधिक लगती है, एक इनको सोने का बहुत शौक होता है, और इनको माँ से सबसे ज्यादा प्रेम होता है। सिंह लगन वाला संसार को त्याग सकता, अपनी माँ को नहीं त्याग सकता, ये इनके अंदर खासियत होती है। लेकिन सिंह लगन वाले लोग बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं, क्योंकि पांचवें भाव में इनके धनु राशि आने से इनकी जो ज्ञान पिपासा है, इनको जो सामाजिक जो जानकारी है, परिवार को कैसे साथ लेके चलना है उसकी जो जानकारी है, या किसी भी प्रोफेशन में जाए उसकी इनको बहुत अच्छी समझ हुआ करती है। और इनकी कुंडलियों में भी जब भी सूर्य गुरु इकट्ठे होंगे या मंगल इकट्ठा होगा तो इन्हीं तीनों ग्रहों के संयोग से जन्म पत्री में बड़े सुंदर राजयोग बन जाते हैं, जिसके कारण से जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। जैसे सिंह लगन के अंदर सबसे शानदार जो राजयोग है बेसिकली आप देखें कि अगर मंगल तो बैठे चौथे भाव में, मंगल तो बैठे लगन में, और सूर्य बैठ जाए चतुर्थ भाव में, तो यहां पर क्या होगा कि चौथे भाव का स्वामी बैठ गया लगन में और लगन का स्वामी बैठ गया चतुर्थ भाव में, और ऐसे में बृहस्पति से युति या दृष्ट हो जाए तो बहुत ही सुंदर राजयोग होते हैं। बड़े बड़े जो कलेक्टर होते हैं या किसी फर्म के अंदर बहुत ऊंचे पद पे जो आसीन लोग होते हैं, उन लोगों के कुंडलियों में ऐसे योग मिलते हैं आपको। और इसमें D9 का क्या रोल रहेगा? D9 के अंदर अगर सेम रहेगा तो व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। हाँ, देखो, सिंह लगन हो और सिंह राशि ही अगर नवांश में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही विख्यात होता है, बहुत ही पॉपुलर होता है, पांचवा नवांश हो जाएगा। तो जिनका भी जन्म 13 अंश 20 कला से लेके 16 अंश 40 कला के बीच में है, तो मोटे तौर पे तो अगर ये कह सकते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म होगा इस व्यक्ति का, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति बहुत पॉपुलर होगा। कुछ ऐसे गतिविधियों में, ऐसे कामों में होगा जिसमें लाखों लोग इसको जानते हैं, फेमस होगा, पॉपुलर होगा। और अगर वहां पर मेघ सिंह धनु राशि आ गई, जैसे कि सिंह यहां आ गई, तो ऐसे में धर्म के प्रति और ज्यादा अट्रैक्शन पैदा होता है। लेकिन 2, 6, 10 आ गया तो ऐसे व्यक्ति पैसे कमाने के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाएगा। मिथुन तुला का राशि आ गई D9 में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अधिक से अधिक धन कमाना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, इन चीजों के अंदर कुछ विशेष होगा। लेकिन 4, 8, 12 राशि आ जाए तो ऐसे में धर्म कर्म करते हुए भी ऐसा व्यक्ति जो है अपने मोक्ष के बारे में सोचने वाला हो सकता है। तो ये जो 4, 8, 12 ये मोक्ष की राशि है। हाँ। 3, 7, 11 हमारी काम की राशि है। 2, 6, 10 हमारी अर्थ की राशि है। और 1, 5, 9 हमारी
धर्म हमारी धर्म की राशि। धर्म की राशि। हाँ। तो इसमें सबसे जो बेस्ट माना गया है वो 1-5-9 वाला ही माना गया है, जिनके ये हाँ देखो कई नहीं देखो ये है ना, व्यक्ति को जो मानसिकता मिलती है ये प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत मिलती है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति की कुंडली में था कि ये आकर के अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, ये मान लो जो किसी ट्रेडिंग में चला जाएगा है, या किसी ऐसी फर्म में काम करेगा जहां पर इसको बहुत ही धन की प्राप्ति होगी, तो अमूमन आप देखेंगे तो लगन के अंदर 2, 6, 10 राशियां जो हैं वो D9 में आपको मिलेंगी। लाभेश भी 2, 6, 10 नंबर राशियों में हो सकता है, दित्तेश भी हो सकता है, पंचमेश या नवमेश भी 2, 6, 10 राशियों में होगा, तो भी अर्थ बहुत अधिक देने वाला होगा। तो यहां पर हम लगन को ही नहीं और भी ग्रहों को हम देख, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उतनी ज्यादा व्यक्ति की मानसिकता दृढ़ होगी, स्थिर होगी, उस पर वो काम करने वाला बन जाता है। इस प्रकार का विचार है। चलिए बात करते हैं जिसके कन्या लग्न की कुंडली है, उन लोगों के लिए धर्म त्रिकोण कैसा रहेगा? देखो धर्म त्रिकोण तो सभी के लिए समान ही है, लेकिन यहाँ पर कन्या राशि जो है ना ये बुद्धिजीवी राशि एक्चुअली, ये बहुत समझदार राशि है। ये दूसरों की बातों में जो है वह आसानी से नहीं आने वाली, ये तर्क वितर्क करके समझा के या समझ करके तो किसी की बातों को अपना सकता है। इसको आप लड़ झगड़ करके इस पे कोई किसी प्रकार का प्रेशर बना करके इसको आप कोई चीज इसको जो है आप इसके ऊपर लागू नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते, ये इसके अंदर खासियत है। लेकिन कन्या लगन जो होते हुए भी अगर नवांश कुंडली में, फिर मैं वहीं जाऊंगा कि मेघ सिंह धनु राशि है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वह धार्मिक प्रवृत्ति का अवश्य होगा। लेकिन वहां भी वृषभ कन्या मकर राशि आ गई तो फिर अर्थ यानी कि पैसा कमाने का उद्देश्य उसका जीवन का हो सकता है। और मिथुन तुला कुंभ होगा तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रति ज्यादा आकर्षित होगा। 4, 8, 12 राशियां होंगी तो ऐसे में अपने इहलोक और परलोक दोनों के बारे में विचार करने वाला होगा। धार्मिक संगति विशेष प्रकार की हो जाएगी, चैरिटी करने वाला, लोगों की मदद करने वाला, ये सारे गुण भी उसके अंदर दृष्टिगोचर होंगे। जी, D9 का बहुत ज्यादा रोल होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं अगर किसी का तुला लग्न है जी, तुला लग्न वालों का जो तत्व बनता है वो वायु तत्व बनता है जी, तो ऐसे लोगों के लिए धर्म त्रिकोण कैसा रहेगा? देखो यहाँ पर है ना जो तुला लगन वाले लोगों में भी कट्टरता देखने में मिलती है, ये भी धर्म के प्रति बड़े कट्टर होते हैं, क्योंकि तुला राशि का मतलब ही है बैलेंस। जो चीजों ने इन्होंने स्वीकार कर ली उसी के ऊपर ये अड़िग रहने वाले होते हैं। हाँ थोड़े जिद्दी होते हैं, इनका विवाहित जीवन में भी थोड़ी सी जो है अप्स एंड डाउन की स्थितियां देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ धर्म त्रिकोण की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ व्यक्ति जो है वह जिस भी एक किसी देवी देवता के प्रति आकर्षित हो गया उसी के प्रति सदैव रहेगा। लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन होती है इनके जीवन में, क्योंकि संघर्ष ज्यादा होता है, तो कई बार जो है दूसरों की बातों में किसी न किसी से परामर्श लेके करते हैं, स्वयं डिसीजन नहीं लेते अमूमन। किसी न किसी की बातों में किसी से बात पूछ करके अपने जीवन में कुछ बदलाव करने वाले होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन नवांश कुंडली में मेघ सिंह धनु राशि आ जाती है तो ऐसे में धर्म के प्रति कुछ ज्यादा सख्त हो जाएंगे। वृषभ कन्या मकर राशि अगर वहां पर आ गई तो पैसे कमाने के प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे। मिथुन तुला कुंभ राशि अगर वहां पर आ गई तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सदा तत्पर रहने वाले होंगे। 4, 8, 12 राशियां आ गई तो ऐसे में चैरिटी करने वाले भी होंगे, धर्म के प्रति जो है विशेष रुचि होगी और साथ में इहलोक और परलोक दोनों का विचार करने वाले बन जाएंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लगन। जी, वृश्चिक लगन वालों का धर्म त्रिकोण कैसा रहेगा? देखो वृश्चिक लगन वाले जो लोग हैं इनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है वैसे, लेकिन ये धार्मिक होंगे तो इनसे शानदार कोई धार्मिक हो नहीं सकता। 12 के 12 लग्नों में अमूमन वृश्चिक लगन वाला जो व्यक्ति है इसकी धार्मिकता विशेष होती है। देखो जिनकी वृश्चिक राशि हो और वृश्चिक लगन हो, आप देखो ये लोग है ना बड़े अच्छे धार्मिक होते हैं और इनमें सहनशीलता विशेष होती है, लेकिन इनको क्रोध जब बहुत ज्यादा आ जाए तो फिर जो है इनको संभालना थोड़ा सा टेढ़ा काम बन जाता है। क्योंकि आप देखो कि यहाँ जल तत्व की राशि है, अब जल को कितना भी आप गर्म कर लीजिए उसकी लास्ट में जो पोजीशन होगी वो स्वतः ही ठंडा हो जाएगा। तो इनका जो क्रोध है वो अमूमन तो इन्हें आता नहीं है और धार्मिक प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जिनके प्रति, लेकिन इनमें बदलाव भी बहुत होता है। कभी भगवान विष्णु की पूजा करने लग जाएंगे, कभी भगवान शिव की करने लगेंगे, कभी भगवान श्री रामचंद्र जी, यानी सभी को सार्वभौम तरीके से मानने वाले लोग होते हैं। ये किसी एक पे टिकने वाले नहीं होते हैं, लेकिन धार्मिक जरूर होते हैं, आस्तिक भी होते हैं, श्रद्धावान भी होते हैं। लेकिन अगर नवांश कुंडली में मेघ सिंह धनु राशि आ गई
तो धर्म के प्रति कट्टरता आ जाएगी। वृषभ कन्या मकर राशि आ जाए होगी तो वहां पर पैसा, चाहते, धन संपदा, बड़े बड़े मकानों का सुख, ज्वेलरी आदि, इनके प्रति इनका अट्रैक्शन कुछ विशेष हो जाएगा। मिथुन तुला कुंभ हो जाएगा तो इच्छाओं की पूर्ति करना, घूमने फिरने के शौकीन, ये सारे गुण आ जाएंगे। 4, 8, 12 राशियां अगर आ जाती हैं तो ऐसे में चंचलता और चपलता कुछ विशेष आ जाएगी। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली जी, उनका कैसा रहेगा? देखो, धनु लगन वाले लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन इनको घमंड हो सकता है। ये लोग बड़े से बड़े उच्च पद पर जाकर के धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी इनमें एक ही बात होती है कि जैसे शैव संप्रदाय हमारे यहाँ पर, ऐसे ही शाक्त है, ऐसे ही वैष्णव है, तो ये जैसे अपने ही उसको विशेष कुछ महत्व देने वाले हो जाएंगे, दूसरों में कुछ तकियानूसी बातें निकालने से पीछे परहेज नहीं करते, और थोड़ा सा अपनी नॉलेज को लेकर के, अपने स्टूडेंट को लेकर के, अपने जो फॉलोवर हैं उनको लेकर के थोड़े सख्त दिमाग के लोग होते हैं ये लोग। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन नॉलेज का घमंड के कारण ही इनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये अगर ऐसी प्रवृत्ति हो तो भी औरों की राय को अपने अंदर समाहित करना, दूसरों के परामर्श को मान लेना, उनको भी इज्जत देना, ये अगर इन अपना लें तो ये लोग अच्छा जीवन जीते हैं। नमांश कुंडली में मेष सिंह धनु राशि आ जाती है तो ये जो धर्म के प्रति जो उनकी आसक्ति थी ये कुछ विशेष जिद वाली बन जाती है। लेकिन वृषभ कन्या मकर राशि हो तो थोड़ा सा मोल्ड हो जाएंगे एक्चुअल में, कि धर्म की बात भी करेंगे लेकिन पैसा के प्रति भी इनका आकर्षण रहता है। मिथुन तुला कुंभ हो तो अपनी बात को जन साधारण तक पहुंचाने का बहुत ज्यादा प्रयास करने वाले होते हैं, अपनी इच्छाओं का भी विशेष ध्यान रखने वाले होते हैं। 4, 8, 12 राशियां आ जाएं तो ऐसे में अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर पहुंचने का प्रयास करने वाले भी होते हैं। तो जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं उनके ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि एक में अग्नि तत्व की राशि होगी, 1, 5, 9 में से कोई, और नवांश में होगा उनके 4, 8, 12। बिल्कुल, तो वो डीपली स्पिरिचुअल हो सकते हैं। हाँ, ऐसे ही लगन में 4, 8, 12 हो और नवांश में 1, 5, 9 आ जाए तो भी ये हो सकते हैं। तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन माना है, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन। अगर बात करें जिनका मकर लगन की कुंडली है उनका कैसा रहेगा? हाँ, मकर लगन वाले लोगों को लेकिन खाने पीने का शौक होता है, इनमें कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, धार्मिक होते हुए भी इनमें कुछ न कुछ गलत व्यसन, कुछ न कुछ बुरी आदतें होने की संभावना भी देखी जाती है। लेकिन ये लोग भी भगवान को तो मानते ही मानते, लेकिन तंत्र मंत्र आदि के प्रति, यानी कि भैरव की उपासना करना, माँ काली की, जो भी हमारे यहाँ पर जो ऐसे देवताएं जिन्होंने राक्षसों का संहार किया है, जो सौम्य रूप में नहीं है, उनके प्रति इनका आकर्षण ज्यादा देखने को मिलता है। वहां यहाँ पर भी वही विचार है, अगर मेष सिंह धनु राशि नवांश कुंडली में होगी तो जिसको भी मानने वाले हैं उसके प्रति इनका जो है ठहराव, स्थिरता कुछ विशेष हो जाएगी। वृषभ कन्या मकर राशि आ जाएगी तो धार्मिक होने के साथ साथ पैसे, धन संपदा आदि कमाने के प्रति भी इनका जो है आकर्षण विशेष रहेगा। मिथुन तुला कुंभ हो तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होंगे। 4, 8, 12 हो तो ये सब करते हुए भी उनके मन में रहेगा कि हाँ, कि हो सकता है, संभावना है कि कोई मैं ऐसी साधना कर लूं, यानी कि चट मंगनी पट ब्याह वाली जो बातें हम करते हैं कि कुछ ऐसा हो कि मेरे को मोक्ष आदि की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावनाओं वाले लोग रहेंगे। कि धर्म के प्रति तो रहेंगे लेकिन कुछ ना कुछ अर्थ की भी कामना इनकी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर D9 का हम कॉम्बिनेशन देखें इसके साथ में कि 1, 5, 9 अगर D9 में लग्न में है तो कैसा रहेगा इनका? देखो, मकर लगन है और 1, 5, 9 नवांश कुंडली में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये भी बात देखने में आती है कि अगर इनके अंदर साधु सन्यासी या ग्रह त्याग आदि की बातें आ जाए, किसी को छोड़ने की प्रवृत्ति आ जाए, तो ऐसे में स्थिरता बन जाएगी। बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो सकते हैं, कट्टर होंगे लेकिन फिर होंगे तो, क्योंकि शनि के अंदर जब वैराग्य पैदा होता है तो जिद के कारण अगर जिद आ जाती है उसमें तो विशेष होगा। लेकिन मेष वाला जो होता है, ये मकर लगन हो और मेष नवांश हो अगर, तो ऐसे में जिद्दी परिवार के कारण, किसी वजह के कारण जो है ऐसा व्यक्ति धार्मिकता में जा सकता है। लेकिन अगर सिंह हो तो रॉयल, फिर राजाओं की भांति, यानी कि जिस भी देवी देवता को मानेगा उसमें बड़ी ठहराव के साथ मानने वाला होगा। और धनु अगर आ जाए तो सोच समझ के, पढ़ करके, किसी गुरु से दीक्षा आदि लेकर के और किसी परंपरा का
अवलोकन करने वाला, उस पर चलने वाला व्यक्ति हो जाएगा। इतना अंतर होगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लगन की जिनकी कुंडली है, उनके लिए धर्म त्रिकोण कैसा रहेगा? देखो, कुंभ लगन जो है बड़ा स्थिर राशि वाला लगन है, और शनि की ये मूल त्रिकोण राशि होने से इन लोगों के अंदर विशेषता ये है कि ये दुनियादारी में कुछ कम बिलीव करने वाले होते हैं। ये जो है धर्म के प्रति इनमें जो है एक कट्टरता होती है, लेकिन शनि की स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर जिस भी देवी देवता को मानते हैं, अपनी आत्मा से विचार करने, ये पूजा पाठ में कम बिलीव करने वाले होंगे, लेकिन अंदर से भगवान को मानने वाले होंगे, बहुत अच्छे संस्कारों की बात करने वाले, लोगों को कम दुख पहुंचाने वाले, अंदर से कि मैं अगर किसी का बुरा नहीं करूंगा तो मेरा बुरा कैसे हो जाएगा, ऐसी भावना से में रहने वाले हैं। भगवान को मानते तो हैं, लेकिन पूजा पाठ में कम बिलीव करने वाले होते हैं। दूसरा, अगर नवांश कुंडली में मेष सिंह धनु राशि आ गई तो ऐसे में इनके अंदर स्थिरता विशेष हो जाएगी। अगर मेष आ गया तो थोड़ी कट्टर हो जाएंगे। सिंह होंगे तो अपनी परंपरा से जिन देवी देवताओं का पूजा अर्चन करते रहे हैं उन्हीं के प्रति आसक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर वहां धनु राशि आ जाए तो फिर पढ़ लिख करके समझदारी से धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके ऐसा व्यक्ति जो है वो उच्चतम पराकाष्ठा को भी प्राप्त कर सकता है, कुंभ लगन वाला। अगर धनु, अगर नवांश आ गया, लेकिन अगर वृषभ कन्या मकर नवांश हो गया तो ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी साधु जैसे स्वभाव का वाला तो हो सकता है, लेकिन साथ में परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन संपदा आदि के प्रति भी इसमें अट्रैक्शन देखा जाता है। मिथुन तुला कुंभ राशि हो तो ये सच बात है कि ये मेहनत तभी करते हैं जब इनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी हो, परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करनी हो। 4, 8, 12 राशियां अगर आ जाती हैं तो ऐसे में इनका जो है धर्म के प्रति जो है कर्क राशि में तो मोटे तौर पे कुछ बदलाव आने की संभावना होती है। वृश्चिक राशि में नहीं आता, वहां पर इनमें स्थिरता होती है, अंदर से सहनशील हो जाएंगे, क्रोधी नहीं होते। मीन राशि होने पर कहीं न कहीं इनका जो माइंड है वो थोड़ा सा ड्यूल किस्म का हो जाता है। कई बार बहुत धार्मिक भी हो सकते हैं और कई बार अधार्मिक भी हो सकते हैं, ये संभावना बनती है। चलिए बात करते हैं जिनका मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन वालों के लिए धर्म त्रिकोण कैसा रहेगा? मीन राशि और मीन लगन की खासियत है कि ये हमारे राशि चक्कर की आखिरी राशि है। तो ये व्यक्ति पहली बात तो बड़े निडर होते हैं, डरते किसी से भी नहीं है, और अपनी ही वैल्यू पे, अपने ही विचारों पर बहुत ज्यादा जो है अडिग रहने वाले, स्थिर रहने वाले प्रकृति के लोग होते हैं। ये लोग अगर मान लो कि अगर धार्मिक प्रवृत्ति के संदर्भ में अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जब तक अपनी जो भी इसकी चाहत थी कि मुझे ये टारगेट था और मुझे ये अचीव करना है, उसको जब तक पार नहीं कर लेंगे ये आलसी नहीं हो सकते, ये उसको पाने का भरपूर प्रयास करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर भी एक बात है कि मीन लगन हो और अगर वहां 1, 5, 9 धनु, मेष सिंह धनु राशि नवांश कुंडली में आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे धार्मिक, बहुत अच्छे विचारक हो सकते हैं। और वृषभ कन्या मकर राशि आ जाती है तो धार्मिक प्रवृत्ति के साथ फिर धन की इच्छा भी उनके अंदर विशेष तौर पे देखी जाती है। मिथुन तुला कम आ जाएगी तो फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भी होंगे, लेकिन धर्म और इच्छाओं की पूर्ति में इनके बीच में जो है कहीं न कहीं जो है एक परस्पर विरोधी स्थितियां बनी रहती है। परिवार कुछ चाहता है और ये व्यक्ति कुछ अलग चाहता है, इसके कारण से परिवार के साथ में इनके संबंध जो है वो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स वाले देखे जाते हैं। मीन राशि और मीन लगन वाला जो व्यक्ति है, ये अगर जैसे मान लो भगवान शिव को चाहता है या भगवान विष्णु को चाहता है तो इसकी ये इच्छा हो जाएगी कि मुझे भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं, इस पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। और गलती से अगर वृषभ कन्या मकर नवांश में हो गया तो क्या है कि परिवार की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अंतर विरोध पैदा हो जाता है, तो वो कहां से होगा, तो परिवार के कारण होगा। तो वो कहेंगे कि परिवार को कैसे चलाया जाए, धन संपदा कैसे कमाई जाए, ये व्यक्ति हमेशा अध्यात्म में रहने का प्रयास करेगा। लेकिन मेष सिंह धनु राशि हो तो ज्यादा कट्टरता हो सकती है। मिथुन तुला कुंभ में भी कुंभ लगन अगर विशेष हो तो ऐसा व्यक्ति संन्यास भी लेने की कोशिश कर सकता है। और 4, 8, 12 राशियों में अगर तो किसी में भी हो, 4 में हो या 8 में 12 में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा जीवी विचारक हो सकता है, बहुत बड़ा समाज को है ना जो धर्म के प्रति जो है और अच्छी तरह से व्याख्या करने वाला, समझाने वाला, उपदेशक, बहुत सारे लोगों को अपना शिष्य बनाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो D1 के साथ साथ में D9 का भी बहुत ज्यादा रोल रहेगा एग्जैक्टली हमें पता करने के लिए। हाँ,
एक विचार है, देखो लगन जो है अगर करें तो एक विचार है कि 12 ही लगन है, और हम खुद अब रोज सुनते हैं कि 140 करोड़ भारतीय हैं, तो 140 करोड़ लोगों में 12 ही राशियों के अनुसार अगर फल बताएंगे तो आप विचार करो कितना बड़ा स्थूल मान होगा, स्थूल फल दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी अगर जो विचार है मोटे तौर पे, तो वो एक राशि में 9 नवांशों के आधार पे जो है वो फलादेश करना चाहिए। वो भी आपको मैं बताऊं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के कारण उसमें भी थोड़ा सा भिन्नता आ जाती है। आपको बताऊं एक नवांश हमारे यहाँ पर 3 अंश 20 कला का होता है, तो एक नवांश जो है उसको हम बोलते हैं कि 60 कला के बराबर। तो 3 अंश को हम अगर 60 से करें 6 × 18 180 हो गया, और 20 कला वो तो 200 कला, तो 100 कला तक और 100 कला के 2 पोर्शन हो गए। तो हमने इसको पूर्वार्ध कहा 0 से 100 तक, और 100 से 200 तक उत्तरार्ध का। यहाँ पर भी भिन्नता आती है, आपको बता दूं। तो इसके आधार पे एक ज्योतिषी व्यक्ति का जो जीवन है, जो उसने जो ये जन्म लिया इस धरा पे, वह किसकी तरफ ज्यादा उसका वो रहेगा, झुकाव रहेगा, इसको ज्योतिष के आधार पे आसानी से जा सकता है। लेकिन उसमें हमें 2 चीजें अवश्य देखनी है, लगन और लगन का नवांश, चंद्रमा और चंद्रमा की नवांश स्थिति, इसके आधार पे मालूम पड़ेगा। तो वहां से पता लगेगा कि वो धर्म की तरफ ज्यादा जाएगा, अर्थ की तरफ ज्यादा जाएगा, काम की तरफ रहेगा या मोक्ष की तरफ रहेगा। जी जी। धर्म और मोक्ष को कैसे रिलेट किया जा सकता है आपस में? देखो बहुत सुंदर सवाल आपका। वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, इसको समझने के लिए हमें कठोपनिषद आदि जो हैं उनके तरफ जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ उपनिषदों में एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि प्रत्येक जो मनुष्य है उसकी इच्छाएं कितनी हैं। वैसे मोटे तौर पे तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में सहम बोलते हैं, 60 सहम होते हैं। किसी भी व्यक्ति की अधिकतम इच्छाएं 60 हो सकती है। आप लिख लीजिए, आप 25, 26, 30, 35 में जाकर रुक जाएंगे, गारंटी की बात है कि इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छाएं नहीं है, क्योंकि हम एक इच्छा में अनेक इच्छाओं का समावेश कर देंगे। ये हम इतने चतुर लोग हैं एक्चुअल में। तो वास्तव में जो मनुष्य है, हम जो जीव है, उसकी इच्छा 2 ही है। पहली जो इच्छा है उसका नाम है जिजीविषा, जीवित रहने की इच्छा। शास्त्र की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वह जब भी कोई परिभाषा देगा तो वह ऐसी परिभाषा देगा जो सभी लोगों पर, सभी जीवों पर एक समान लागू होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे लिए चेंज हो जाए आपके लिए बदल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो सबसे पहली जो इच्छा है, 2 प्रकार की इच्छा है जीव की। पहली है जिजीविषा यानी जीवित रहने की इच्छा। सच्चाई है, चींटी से लेके हाथी तक, हम मनुष्यों तक, किसी को भी देख लो, कोई भी मरना नहीं चाहता। हमारे शरीर का एक एक अवयव, एक एक कोषाणु सदैव जीवित रहने के लिए तत्पर है। ईमानदारी की बात है, वो मरना नहीं चाहता। तो जीव की प्रथम इच्छा है जिजीविषा, जीवित रहने की इच्छा। लेकिन एक और इच्छा है जीव के पास, यह करोड़ों लोगों में से कुछ में अपवाद स्वरूप देखी जाती है। उसका नाम है मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा। इसलिए मोक्ष की बात आ गई है। तो हमारे अंतस चेतना में यह मुक्ति की इच्छा जो है वो बीज के रूप में हमेशा सतत विद्यमान है। जब हम किसी गुरु के पास, किसी मंदिर में, किसी गिरजाघर में, किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में आते हैं, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब उसके अंदर जल रूपी कुछ बिंदु जब पड़ते हैं तो वो जो बीज है वह अंकुरित होना शुरू हो जाता है। एक विचार है, कमाल की बात है। आप देखें कि आप और हम सब लोग, शास्त्र कहता है कि अनंत ज्ञान के भंडार है, हमें किसी और के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब लोग कहें कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो आप विचार कीजिए, जब आप टीवी देख रहे होते हैं और कोई भी साधु सन्यासी या कोई प्रवचन करता, जब वो प्रवचन दे रहा होता है तो वो जो बोलता है तो आप अंदर से कहते हैं ये सही है, और आप कभी कार कहते हैं ये गलत है। ये हाँ या ना करने वाला तत्व कौन है, इसका विचार कीजिए। इसका मतलब आपको पहले से ही जानकारी थी। उसके मुखार बिंद से सुनने पर आप अपनी उस अंतस चेतना का जो ज्ञान आप में पहले से ही जन्म जन्मांतरों का निहित है, उसके साथ आप जुड़े, इसलिए आपने यस और या नो कहने की क्षमता पैदा हुई। इसलिए आप और हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, और हम हैं आत्मा और वो है परमात्मा, उसी के अणु हैं। जो उसमें जितना ज्ञान है वो सब हमारे अंदर भी विद्यमान है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है वह व्यामोह, माया, मत्सर,
ईर्ष्या, द्वेष, इन चीजों से ढका हुआ है एक्चुअली। जब इन चीजों से जब पर्दा हटेगा तो ये ज्ञान जो है आंदोलित होकर के, जैसे चना का बीज की खासियत है कि चने बिना पानी के भी उग जाता है, कमाल की बात है। तो थोड़ी सी नमी भी हो तो भी कितना ही बड़ा पत्थर हो उसको भी दूर करके वो बाहर निकल आता है। उसी प्रकार से हमारा ज्ञान भी अपने आप ही अपनी अंतस चेतना से बाहर आने लग जाता है। वैसे ही व्यवहार की आवश्यकता है, वैसे आपको धर्मशास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसे सत्संग की आवश्यकता है। अन्यथा वो सारा ज्ञान आपके पास पहले से ही विद्यमान है। अन्यथा तो हमें कोई भी बेवकूफ बना देता है। विचार कीजिए, तो धर्म शास्त्रों का जो विचार है ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में आपस में एक दूसरे का पूरक है एक्चुअली। ये कोई एक दूसरे से भेद नहीं है कि इसमें यहाँ कुछ चेंज है वहां कुछ चेंज है। तो यहाँ धर्म का जो संदर्भ है वो मोक्ष के साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। अब कमाल की बात है, धर्म करते हुए हम मोक्ष प्राप्त करें उसके लिए दो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। एक है अर्थ, दूसरा है काम। सही बात है। कमाल की बात है। तो इन दो ऑब्स्टेकल को प्राप्त कर आप अगर पार कर जाते हो तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। कैसे हो गई, कैसे विचार करो। तो शास्त्रकारों ने कहा कि धर्म करते हुए, धर्म के आचरण से, किसी का अहित न करते हुए आप अर्थ का संग्रह कीजिए, पैसा कमाइए। पैसा कमाने के बाद आप कुछ धार्मिक करते भी कीजिए, साथ में पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के, गुरुजनों के, समाज के, राष्ट्र के, सबके प्रति आपका एक उत्तरदायित्व है, आपको वो भी निभाना है। अगर ऐसा निभाते हुए अगर आप चलते हैं तो यकीन मानो अंत में आपको मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम फंस तो इन दो ही जगह जाते हैं, अर्थ और काम में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, इसी में फंसा हुआ व्यक्ति बस। तो ये व्यामोह है। तो दोनों के बीच में जो है एक सेतु है, लेकिन उनको पार करने के लिए हमें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है एक्चुअली। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है। चलिए इस पॉडकास्ट को फिर हम यही एंड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।